कैलाश पर्वत एक रहस्यमयी जगह है जिसे हम भगवान शिव का निवास स्थान मानते हैं। हर साल हजारों लोग इस पवित्र पर्वत की परिक्रमा करने जाते हैं, इस उम्मीद में कि शायद उन्हें शिव की एक झलक मिल जाए। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर कैलाश शिव का घर है तो वो आज वहां दिखते क्यों नहीं? क्या वो सच में कैलाश छोड़कर कहीं और चले गए हैं? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। पुराणों और धर्म ग्रंथों में कैलाश पर्वत को ब्रह्मांड का केंद्र, दुनिया की धुरी और शिव पार्वती का स्थायी निवास बताया गया है। मान्यता है कि यहीं से शिव पूरे ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। मानसरोवर झील के पास स्थित ये पर्वत अपनी अलौकिक ऊर्जा और आध्यात्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। लेकिन आज जब हम वहां जाते हैं तो हमें बर्फीली चट्टानों और शांत वादियों के अलावा कुछ नहीं दिखता। तो फिर शिव कहाँ है? इस सवाल के जवाब कई परतों में छिपे हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण जवाब हमारी अपनी समझ से जुड़ा है। हम अक्सर भगवान को इंसानी रूप में देखने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि जैसे हम अपने घरों में रहते हैं वैसे ही शिव भी कैलाश पर अपने परिवार के साथ बैठे होंगे। लेकिन भगवान का स्वरूप हमारी भौतिक आंखों की पकड़ से परे है। शिव कोई शरीर नहीं बल्कि एक चेतना है, एक ऊर्जा है। वो कैलाश पर्वत के कण कण में समाये हुए हैं। उन्हें देखने के लिए इन आंखों की नहीं बल्कि मन की आंखों की जरूरत होती है। जब आदि शंकराचार्य कैलाश पहुंचे तो उन्होंने शिव को किसी इंसान के रूप में नहीं बल्कि उस परम ऊर्जा के रूप में महसूस किया जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया है। उन्होंने अपनी रचना निर्वाण षटकम में कहा, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, यानी मैं ही वो चेतना और आनंद का स्वरूप शिव हूं। इसका मतलब है कि शिव बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। कैलाश तो बस एक प्रतीक है, एक ऐसा पावर हाउस जहां जाकर हम अपने अंदर की शिव चेतना को जगा सकते हैं। दूसरा कारण युगों के परिवर्तन से जुड़ा है। हिंदू धर्म में 4 युगों की बात कही गई है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कहते हैं कि सतयुग में देवता पृथ्वी पर मनुष्यों के साथ रहते थे और उन्हें आसानी से देखा जा सकता था। उस समय लोगों का मन साफ था, उनमें भक्ति और श्रद्धा थी। जैसे जैसे युग बदलते गए पाप और अधर्म बढ़ता गया और इंसानों की चेतना का स्तर गिरता गया। कलयुग में हमारा मन मोह माया, लालच और स्वार्थ से भरा हुआ है। हमारी इंद्रियां इतनी बाहरी हो चुकी हैं कि हम उस दिव्य ऊर्जा को महसूस ही नहीं कर पाते। भगवान ने खुद को स्थूल रूप से प्रकट करना बंद कर दिया क्योंकि इस युग के लोग न तो उन्हें देखने के योग्य हैं और न ही उनके दिव्य रूप को सहन कर सकते हैं। शिव आज भी कैलाश पर हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप में। वो एक ऊर्जा के रूप में वहां मौजूद हैं जिसे केवल सच्चे भक्त और सिद्ध योगी ही अपनी साधना और तपस्या से अनुभव कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि कई योगी और तपस्वी आज भी हिमालय की गुफाओं में साधना करते हैं और उन्हें शिव के दर्शन होते हैं। ये दर्शन शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक होते हैं। ये एक गहरी अनुभूति है, एक साक्षात्कार है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। एक और दिलचस्प पहलू है विज्ञान का। वैज्ञानिक कैलाश पर्वत को एक बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा का केंद्र मानते हैं। यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड बहुत अजीब है। कई पर्वतारोहियों ने अनुभव किया है कि कैलाश के पास समय तेजी से बीतता है, बाल और नाखून तेजी से बढ़ते हैं और दिशा बताने वाले उपकरण काम करना बंद कर देते हैं। कुछ लोग इसे एक्सिस मुंडी या दुनिया की नाभि भी कहते हैं। ये वैज्ञानिक तथ्य कहीं ना कहीं हमारी पौराणिक मान्यताओं को ही बल देते हैं कि कैलाश कोई साधारण पर्वत नहीं है। ये एक ऐसा दिव्य स्थान है जहां लौकिक और पारलौकिक दुनिया की सीमाएं मिलती हैं। तो सवाल ये नहीं है कि शिव कैलाश पर हैं या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम उन्हें देखने के लिए तैयार हैं? क्या हमारी भक्ति में वो गहराई है? क्या हमारा मन इतना शांत और पवित्र है कि हम उस दिव्य ऊर्जा को महसूस कर सकें? शिव कहीं नहीं गए, वो आज भी कैलाश पर विराजमान है। अपने सूक्ष्म रूप में पूरे ब्रह्मांड पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। उन्हें देखने के लिए हमें बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर झांकने की जरूरत है। जिस दिन हम अपने मन के मैल को धोकर सच्ची श्रद्धा से उन्हें याद करेंगे, उसी दिन हमें कैलाश के बर्फीले पहाड़ों में नहीं बल्कि अपने हृदय में ही उनके दर्शन हो जाएंगे। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।